बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाचिज़ बंदा अल्लामा तालिब हुसैन करमानी बस्ती यासराबाद चक मुगल तहसील मेरसी ज़िला विहाड़ी सूबा पंजाब पाकिस्तान से मैं अर्ज़ करता हूँ कि आज मैं आपको मसाइल ज़ियारत कब्र, कब्र में दफन करना, ये इनके मुतल्लिक़ मैं अर्ज़ करूँगा। हाथ में जो मिट्टी लगी है उसे झाड़ दें या धो डालें, इख्तियार है, अपनी मर्ज़ी है। कब्र चौखंडी ना बनाएं बल्कि उसमें धार रखें जैसे ऊंट का कोहान, और उस पर पानी छिड़कने में हर्ज नहीं है, बल्कि बेहतर है पानी छिड़का जाए। और कब्र एक बालिश ऊंची हो या कुछ खफीफ ज़्यादा, ये फतावा आलमगीरी में मसला मौजूद है। जहाज़ पर इंतकाल हुआ मैयत और किनारा करीब न हो तो गुस्ल कफन देकर नमाज पढ़कर समंदर में मैयत को डबो दे। ये मसला फतावा शामी ने लिखा है और तातर खानिया में भी मौजूद है। उलमा सादात की कब्रों पर कुब्बा वगैरह बनाने में हर्ज नहीं है और कब्र को पुख्ता न किया जाए, ये मसला दुर मुख्तार और फतावा शामी में मौजूद है। अंदर से पुख्ता न किया जाए और अगर अंदर खाम हो ऊपर से पुख्ता तो फिर कोई हर्ज नहीं है। अगर ज़रूरत हो तो कब्र पर निशान के लिए कुछ लिख सकते हैं, मगर ऐसी जगह ना लिखें कि बेअदबी हो, और ऐसे मुकबरों में दफन करना बेहतर है जहाँ सालिहीन की कब्रें हों। ये मसला जौहरतुन नजरा में भी है और दुर मुख्तार में भी है। मुस्तहब ये है कि दफन के बाद कब्र पर सूरत बकरा का अव्वल व आखिर पढ़े, सरहाने अलिफ लाम मीम से मुफलिहून तक और 35 में अमन रसूलों से ख़त्म सूरत तक पढ़ें। ये मसला जौहरतुन नजरा और बहार शरीयत, इनके अलावा बाकी फ़ुक़हा कराम ने अपनी अपनी कुतुब में लिखा है। दफन के बाद कब्र के पास इतनी देर तक ठहरना मुस्तहब है जितनी देर में ऊँट ज़िबा करके गोश्त तकसीम कर दिया जाता हो है, कि इनके रहने से मैयत को उन्स होगा और नकरीन का जवाब देने में, यानी मुनकर नकीर का जवाब देने में दहशत न होगी। और इतनी देर तक तिलावत कुरान और मैयत के लिए दुआ इस्तग़फ़ार करें और ये दुआ करें कि सवाल नकरीन के जवाब में साबित कदम रहे। ये मसला जौहरतुल नजरा में मौजूद है। एक कब्र में एक से ज़्यादा बिला ज़रूरत दफन करना जायज़ नहीं है, और ज़रूरत हो तो कर सकते हैं, मगर दो मैतों को दरमियान मट्टी वगैरह से आड़ कर दें। और कौन आगे हो कौन पीछे हो ये ऊपर मैंने पहले अर्ज़ कर चुका हूँ। ये मसला फतावा आलमगीरी में मौजूद है। जिस शहर या गांव वगैरह में इंतकाल हुआ हो वहीं के कब्रिस्तान में दफन करना मुस्तहब है, अगरचे यहाँ रहता न हो, बल्कि जिस घर में इंतकाल हो उस घर वालों के कब्रिस्तान में दफन करें। और 2-1 मील बाहर ले जाने में हर्ज नहीं है कि शहर के कब्रिस्तान अक्सर इतने फासले पर होते हैं, और अगर दूसरे शहर को उसकी लाश उठा ले जाएं तो अक्सर उलमा ने मना फरमाया। और ये मसला जो मैंने अर्ज़ किया मना फरमाने वाला ये मसला सही है। और इस सूरत में है कि दफन से पेशतर ले जाना चाहें और दफन के बाद तो मुतलकन नकल करना ममनू है, सिवा बाज़ सूरतों के जो मज़कूर मैंने पहले मज़कूर की है। ये मसला फतावा आलमगीरी में मौजूद है। और ये जो बाज़ लोगों का तरीका है कि ज़मीन को सपोर्ट कर देते हैं फिर वहाँ से निकाल कर दूसरी जगह दफन करते हैं, ये नाजायज़ है। और ये रावसियों का तरीका है कि ज़मीन को सपोर्ट करते हैं फिर वहाँ से निकाल कर दूसरी जगह दफन करते हैं, ये नाजायज़ है, इस तरह नहीं करना चाहिए। हमें दोस्तों औलिया मैयत से कहे अपना मुर्दा निकाल लो, या ज़मीन जो है दूसरे की ज़मीन में बिला इजाज़त जो है मालिक दफन कर दिया तो मालिक को अपनी मर्ज़ी है, मालिक की खा जो वली हैं मैयत के कहे कि तुम अपना मैयत जो है निकाल लो, ज़मीन पर बराबर करके उसमें खेती करें। यूँ ही अगर वो ज़मीन जो है शुफा में ले ली गई है या गसब किए हुए कपड़े का कफन दिया तो मालिक मुर्दा निकलवा कर सकता है। ये मसला फतावा आलमगीरी, बहार शरीयत और फतावा शामी में मौजूद है।
वक्फी कब्रिस्तान में किसी ने कब्र तैयार कराई, उसमें से दूसरे लोग अपना मुर्दा दफन करना चाहते हैं और कब्रिस्तान में जगह है तो मकरूह है, और अगर दफन कर दिया तो कब्र खुदवाने वाला मुर्दा को मैयत को नहीं निकलवा सकता, जो खर्च हुआ है ले ले। ये मसला फतवा आलमगीरी और दुर मुख्तार और बहार शरीयत में मौजूद है। अपने लिए कफन तैयार रखे तो हाज नहीं, और कब्र खुदवा रखने में बेमानी है, क्योंकि मालूम नहीं कहाँ वो आदमी फौत होगा। ये मसला आलमगीरी किताब में भी मौजूद है और दुर मुख्तार में भी मौजूद है, बहार शरीयत में भी मौजूद है। कब्र पर बैठना, सोना, चलना, पाखाना, पेशाब करना सब ये हराम है। कब्रिस्तान में जो निया रास्ता निकाला गया उससे गुजरना नाजायज़ है, खा निया होना उसे मालूम हो या उसका गुमान हो। ये मसला फतवा आलमगीरी और दुर मुख्तार में मौजूद है। आपने किसी रिश्तेदार की कब्र तक जाना चाहता है मगर कब्रों में गुजरना पड़ेगा तो वहाँ तक जाना मना है। दूर ही से फातिहा पढ़े तो कब्रिस्तान में जूतियों पहनकर न जाए। एक शख्स जो है को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जूते पहने देखा, फरमाया जूते उतार दे, न कब्र वाले को तू इज़ा दे न वो कब्र वाला तुझे इज़ा दे। कब्र पर कुरान मजीद पढ़ने के लिए मेरे दोस्तों हाफिज़ मुकर्रर करना जायज़ है। ये मसला दुर मुख्तार और बहार शरीयत ने लिखा है, यानी जब के पढ़ने वाले उजरत पर न पढ़ते हूँ कि उजरत पर कुरान मजीद पढ़ना और पढ़वाना नाजायज़ है। अगर उजरत पर पढ़वाना चाहे तो अपने काम काज के लिए नौकर रखे, फिर ये काम ले। शजरा या अहदनामा कब्र में रखना जायज़ है, और बेहतर यह है कि मैयत के मुंह के सामने किबला की जानिब ताक जो है खुदवा कर उसमें रखे। बल्कि दुर मुख्तार में कफन पर अहदनामा लिखने को जायज़ कहा है और फरमाया कि इससे मग़फ़िरत की उम्मीद है, और मैयत सीना पेशानी पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखना जायज़ है। एक शख्स ने उसकी वसीयत की थी, इंतकाल के बाद सीना और पेशानी पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख दी गई। फिर किसी ने उन्हें ख्वाब में देखा, हाल पूछा, कहा जब मैं कब्र में रखा गया अजाब के फरिश्ते आए, फरिश्तों ने जब पेशानी पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शरीफ देखी तो अजाब से मैं बच गया। ये मसला दुर मुख्तार ने लिखा है और तार खानिया में भी मौजूद और बहार शरीयत में भी मौजूद है। यूँ भी हो सकता है कि पेशानी पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखिए और सीना पर जो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मगर नहलाने के बाद कफन पहनाने से पेशतर कलमा की उंगली से लिखे, रोशनी से न लिखे। ये मसला फतवा शामी ने लिखा है। ज़ियारत कबूर के मुतल्लिक़ मैं मसाइल अर्ज़ करूँ। ज़ियारत कबूर के मुतल्लिक़ और इसाले सवाब के मुतल्लिक़ में एक रिसाला लिखा है, उसका नाम है इसाले सवाब अल अरवाहुल अमवात। वो लेकर भी आप पढ़ सकते हैं, बग़ैर डाखाना ख़र्चा और बग़ैर उसकी कीमत। आपको हर पाकिस्तान में या किसी मुल्क में आप सुन रहे हैं तो मैं इंशाअल्लाह अपनी तफसीर पहली जल्द और ये रिसाला भेज सकता हूँ। मुस्तहब ये है कि हर हफ्ता के में एक दिन ज़ियारत करें, जुम्मा हो या जुमेरात हो या हफ्ता हो या पीर के दिन। मुनासिब ये है कि सब में अफजल रोज़ जुम्मा का वक्त है, रोज़ जुम्मा वक्त सुबह है। औलिया कराम की मज़ारात तय्यबा पर सफ़र करके जाना जायज़ है। वो अपने ज़ायरीन जो ज़ियारत करने वाले होते हैं, ज़ायर को जो है नफ़ा पहुँचाते हैं। अगर वो कोई मुनकर शरी हो, मसलन औरतों से इख्तलात, तो उसकी वजह से ज़ियारत तर्क ना की जाए कि ऐसी बातों से नेक काम तर्क नहीं किया जा सकता, बल्कि उसे बुरा जाने और मुमकिन हो तो बुरी बात ज़ायल करे। ये मसला फतवा शामी ने लिखा है। औरतों के लिए भी बाज़ उलमा ने ज़ियारत कबूर को जायज़ बताया। दुर मुख्तार में यही कौल इख्तियार किया गया, मगर अजीज़ों को कबूर पर जाएँ, यानी अजीज़ व अकारब की कबूर पर जाएँ कि जज़ा व फ़ज़ा करेंगी तो लिहाजा ममनू है। और सालिहीन की कबूर पर बरकत के लिए जाएँ तो बूढ़ियों के लिए हाज नहीं और जवानों के लिए ममनू है। ये मतलब फतवा शामी ने लिखा है, जो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। असलम ये है कि औरतें मुतलकन मना की जाए कि जो है अपनों की कबूर की ज़ियारत में तो वही जज़ा व फ़ज़ा है, और सालिन की कबूर पर ताज़ीम में से हद से गुजर जाएंगी या बेअदबी करेंगी कि औरतों में ये दोनों बातें बकसरत पाई जाती है। ये बस मसला फतवा रज़विया में मौजूद है।
انشاءاللہ بقائے مسائل زیارت کے متعلق کل کو عرض کروں گا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو قرآن مجید پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔